पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी सभागार में एक दिवसीय नागरिक सुरक्षा सम्मेलन संगोष्ठी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक और सैनिक सुरक्षा आयुक्त नीरज कुमार मौजूद रहे। उनके अलावा पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सुरक्षा राजीव रंजन के साथ कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा के सदस्य, जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुशल प्रशिक्षकों द्वारा आपदा के समय नागरिक सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की जानकारियां दी गई, जिनमें बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आग, वज्रपात, सर्पदंश, महामारी आदि से बचाव की जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नागरिक सुरक्षा के आईजी राजीव रंजन ने बताया कि पूर्णिया का भौगोलिक और सामरिक महत्व है, लिहाजा बिहार के 4 जिलों में पूर्णिया भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में नागरिक सुरक्षा का भाव जगाना है, साथ ही आम लोगों के लिए प्रशिक्षित सेवक तैयार करना है। ईश्वर को साक्षी मानकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखूंगी और यह कि मैं कर्तव्य के रूप में ईमानदारी से भारतीय संघ के नागरिक सुरक्षा कोर में सेवा प्रदान करूंगा और नागरिक सुरक्षा के पदाधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों का पालन अपनी जान पर जोखिम होने पर भी पूर्णतः करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, हमें और आपको इस लय को पहचानना है जो हमारी आम जिंदगी की लय है, और उसको भी पहचानना है जो लय से अलग है। पता नहीं आप में से ज्यादातर लोग मुझे नई पीढ़ी के दिख रहे हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, पर हमारे और राजीव जी के ज़माने के बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक किशोर कुमार थे। ओह, आई एम सो हैप्पी टू सी कि यंग बच्चे भी सर हिला रहे हैं। वेरी नाइस। किशोर कुमार का एक गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। सुना है किसी ने? ऑल राइट, ओके। अब आप देखिए, जिन भी लोगों ने संगीत सीखा है थोड़ा बहुत भी, तो एक मध्यम सा होता है और फिर उसी सा रे गा मा से लेकर के एक ऊंचा सा भी आता है। तो अगर आपने संगीत चाहे न सीखा हो, पर आपसे कहा जाए कि आप सा से लेकर सा तक गाएं, ज्यादातर लोग आप कर लेंगे। पर अगर आपसे कहा जाए कि आप सा के बाद पा गाएं, तो आपने अगर संगीत नहीं सीखा है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि वो लय जो आपके जहन में बैठा है उस लय से अलग हट करके है। इस गाने का जिक्र मैंने इसलिए किया, इस गाने के 3 पहलू हैं। मुखड़ा समझते हैं आप लोग? जो गाने के पहली 2 पंक्तियां होती हैं उसको मुखड़ा कहते हैं। और फिर अंतरा भी समझते हैं आप? जो मुखड़े के बाद चीज आती है जिसको अंग्रेजी में वर्स कहते हैं, वर्स, वो मुखड़ा है, वो अंतरा है। तो जो इस गाने का मुखड़ा है वो बीट पे है। बीट पे है का मतलब ताल पे है, ठीक है? जहां पे परकशन इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तबला हो, ढोलक हो, जो भी हो, उसके साथ साथ वो गाना चल रहा है। लेकिन जब वर्स आता है तो ये गाना जो है वो ऑफ बीट हो जाता है। ताल कहीं बज रही है लेकिन जो गाने का वर्स है वो किसी और जगह से शुरू किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी लंबी सी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि बावजूद इसके
कि कुछ चीजें इसमें बीट पे हैं और कुछ चीजें ऑफ बीट हैं, कुछ ताल पे है और कुछ ताल के बगैर है। बावजूद इसके इस गाने में एक अद्भुत खूबसूरती है। आप सभी, चाहे आप आपदा मित्र हो या आप कॉमन सिटीजन हो, आप पुलिस के अधिकारी हो, एनसीसी के कैडेट्स हो, नर्स हो, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हो या इनमें से कुछ ना हो, एक सामान्य नागरिक हो, फिर भी मतलब यह है कि आपको इसी तरह जैसे इस गाने में बीट पे और बीट के बाहर, लय पे और लय के बाहर दोनों की पहचान संगीतकार और गायक को थी, इसी तरह की एक पहचान आपको अपने अंदर विकसित करनी है ताकि जब जिंदगी लय पे चले, नॉर्मल जिंदगी चले, तो भी आप उस जिंदगी के साथ इंगेज कर सकें, और जब जिंदगी लय विहीन हो जाए, लय के बाहर चले, तो भी आप उस जो समस्या है उससे इंगेज कर सकें। सर, आज ये नागरिक सुरक्षा को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया है, प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और पूर्णिया को क्यों चयन किया गया? पूर्णिया जिला नागरिक सुरक्षा कोर जिला है। जब देश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया तो कुछ जिलों को चिन्हित किया गया और उसे नागरिक सुरक्षा कोर जिला घोषित किया गया। तो पूर्णिया जिला की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से ऐसे जिलों में पूर्णिया जिला को भी शामिल किया गया। और नागरिक सुरक्षा के जो स्वयंसेवक हैं वो युद्ध काल में वो यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, क्योंकि युद्ध काल में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, जो वर्दीधारी हैं, जो सेना है, जो पुलिस के लोग हैं, वो अपनी अलग भूमिका में होते हैं, अपनी अलग ड्यूटी में होते हैं। तो नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के कामकाज की दूसरी व्यवस्थाएं करने के लिए नागरिकों का एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक समूह को तैयार करना आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक तैयार किए गए। योग्य नागरिकों का चयन किया गया और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देके नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक तैयार किए गए, जो कि युद्ध काल में और विशेष भूमिका वो करें नागरिकों की सुरक्षा के लिए। बाद में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की भूमिका आपदा प्रबंधन में भी की गई कि आपदा की घड़ी में जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप या दूसरी आपदाएं जो होती हैं, उसमें भी नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक को विशेष प्रशिक्षण दे के, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दे करके उसे आपदा प्रबंधन के कार्यों में उसकी सेवा ली जा सके। तो इसी उद्देश्य से ये इस संगठन का गठन किया गया है और इसी उद्देश्य से आज की यह कार्यशाला रखी गई है, जिसमें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पटना से विशेष प्रशिक्षक गण आए हैं और यहाँ पर जितने हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक हैं, आपदा मित्र हैं, आपदा सखी हैं, उन लोगों को हम आज इस कार्यशाला में विशेष रूप से प्रशिक्षित करेंगे ताकि आपदा की घड़ी में वह अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने इलाके में लोगों की विशेष सहायता करें। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।